हेलो गाइस, मिस्टर टैरोटी प्रोफेसर टैरोटा वर्षा बोल रही हूँ। तो आज मैं एकादशी की रीडिंग लेके आई हूँ। टॉपिक वही है सेम जैसा मैं लाती हूँ आप लोगों के लिए। गीता हमें क्या सिखाती है, आपको किस योग पे काम करने की ज़रूरत है। तो टाइमलेस क्वालिटी वाला रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं होता प्लीज़ उसे लेट गो करें, ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। ये 12 राशि के ऊपर रीडिंग है, सभी जेंडर के लिए है। कोशिश करूँगी डिटेल रीडिंग ना हो, तो जब तक मैं शफल करें अपने आप को रिलैक्स रखिए और मेरे साथ वीडियो तक पूरा बने रहिए और अपनी एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। और फटाफट से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बेल आइकन का बटन दिख रहा है वहाँ पे प्रेस कर दो। होगा कि आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगा जब मैं अलग अलग टॉपिक्स में रीडिंग अपलोड करूँगी, तो आपके फ़ोन में वो पहुँच जाएगा। जिन लोगों को भी पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखवानी है, सीखना है, हीलिंग के लिए मैं भी रेडी नहीं हूँ, तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर, कांटेक्ट नंबर दोनों ही दिया गया है, तो आप लोग रीच आउट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ी बहुत एनर्जी देखूंगी, व्हाट मैसेज यूनिवर्स आर्कैंजल शिव शक्ति गाइड कर मेरे व्यूवर्स की एनर्जी बताइए। जिन लोगों को भी उपास रहना तो आप लोग रह सकते हो, एंड स्पिरिचुअल वगैरह आप लोग स्पिरिचुअल बुक पढ़ सकते हो, 2 लाइन एटलीस्ट 2 पेज आप लोग पढ़ सकते हो, चाहे वो कुरान हो, बाइबल हो, शिव पुराण हो, भगवत गीता हो, गरुड़ पुराण, श्री रामचरितमानस हो गए, लीला पुरुषोत्तम के बुक्स भी आप पढ़ सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे एक कार्ड निकल के ये 7 ऑफ पेंटिकल्स, द सन मेजर आर्काना, 3 ऑफ सोर्ड्स। एक और कार्ड लूंगी मैं, सेवन ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ सोर्ड्स। 12 राशियों के ऊपर है, पहले ही बोली, बट जो साइन आई है वो मैं बता देती हूँ। आई होप कार्ड विजिबल हो रहा है आप लोगों को। ये अर्थ एलिमेंट से यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। फायर एलिमेंट से यहाँ पे लियो, सिंह राशि। एंड यह एलिमेंट से जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। यहाँ पे वाटर एलिमेंट को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स आ चुके हैं। तो ज़्यादातर तो यहाँ पे फायर एनर्जी स्ट्रांग है, फायर साइन स्ट्रांग है। एनर्जी बोल रही थी, फायर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आपका साइन हो सकता है ये, आप लोग फायर एलिमेंट किस पर्सन हो सकते हो। तो लकी नंबर हो सकता है आप लोगों का ये एंजल नंबर अगर दिख रहा है आप लोगों को 7, 3, 2 एंड 19, ये आप लोग का बर्थ मंथ मूल्यांकन नंबर, बर्थडे से बर्थ मंथ हो भी हो सकता है। अगर रिपीटेड नंबर बार बार आपको दिख रहा है तो इसका अगर आपको इंडिकेशन जानना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इससे पूछ सकते हो कि इसका क्या मतलब है जो आपको बार बार दिख रही है। रिपीटेड नंबर 7 2 बार आ चुका है। यहाँ पे क्लियरली एनर्जी दिख रही है। आप घर में छोटे हो सकते हो, अगर एज में बड़े भी हो, यानी कि सेकंड नंबर भी हो, अगर घर में बड़े भी हो तो भी कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी भी दिख रही है ना, बहुत ज़्यादा ही आप लोग इनमेच्योर दिख रहे हो। आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा इनमेच्योर दिख रहा है। यहाँ पे फाइनेंशियली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में दिख रहे हो आप लोग, बहुत ज़्यादा निराश हो रहे हो, या तो किसी से आप पैसा लिए हो। देखिए नंबर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड 7 नंबर है, ये पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, केतु का नंबर है, ठीक है। या तो पास्ट में आपने किसी को साथ कुछ गलत किया है, फाइनेंशियली किसी को ठगे हो, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आप लोग खुश नहीं लग रहे हो। आपको भी गिल्टी फील हो रहा है कि या तो उनका आप पैसा ले लियो, चाहे जैसे भी सिचुएशन में हो, चाहे आप उधारी लिए हो, चाहे किसी को चूना मार के लिए हो, या फिर झूठ बोल के लिए हो, चोरी की हो, कुछ भी की हो, कहीं ना कहीं आपको रिग्रेट आप लोग हो कहीं ना कहीं, ठीक है। आप लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गिल्टी में दिख रहे हो। और कभी कभी आपका ऐसा होता है ना, बाकी टाइम तो ये चीज़ें आप सोच लेते हो, मतलब आप 12 घंटा 8 घंटा कैसी भी आपकी एनर्जी हो, लेकिन जब यहाँ की मामला सोचते हो, ठीक है, जब अकेले होते हो तो ये पास्ट की चीज़ें आपको घेर लेती हैं या लेता है,
ठीक है। बाकी टाइम आप अपने जुनून में रहते हो, कुछ ना कुछ करते रहते हो, मस्ती में करते रहते हो, ये करते रहते हो सकता है आप ना पास्ट में ही बहुत जोश में चीज़ें किए हो, ठीक है। अभी आपके पास कुछ भी नहीं है और उसी चीज़ का आपको अफसोस भी हो रहा है। अपने लाइफ में आप कुछ भी करते हो, चाहे गलती क्यों ना करो, बहुत ज़्यादा जुनून के साथ करते हो। और आप जो कुछ भी करते हो अगर आपके फेवर में नहीं होता है ना, यानी कि वो नहीं बनता है, वो काम हो चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, तो कहीं ना कि आप उदास हो जाते हो, निराश हो जाते हो, क्योंकि आप अपने तरीके से चीज़ें करना चाहते हो, वो होता नहीं है हमेशा। यहाँ पे लव लाइफ की एनर्जी निकल के आए, आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करो, आप लोग सेपरेट भी हो, यहाँ पे सेपरेट भी हो आप लोग, आपने अपने पार्टनर के साथ भी चीटिंग किया, थर्ड पार्टी को लाए हो यहाँ पे। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, ये फैमिली भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है। दोस्त लोग भी अक्सर मैनिपुलेट करते हैं, आपके मुंह के सामने बोलेंगे लड़की तो अच्छी है, लड़का तो अच्छा है, दिखने में सुंदर है, ठीक है, तो बात कर ले या कर ले, लेकिन तेरे साथ ऐसा किए, तेरे को ऐसा नहीं करना, मतलब तेरे साथ ऐसा की है या किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब वो कहीं ना कहीं बातों से खेलते हैं, आपका भला नहीं चाहते। आपके जो भी फ्रेंड्स सर्कल पे जितने भी हैं, ठीक है, अगर आपके पार्टनर के बारे में आप कभी बताए हो सकता है वाइस वर्सा भी हो कि आपके पार्टनर कभी बताए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जो भी दोस्त है इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, अच्छा बोलते हैं, बट एक्चुअल में वो चाहते नहीं है कि वो आपके साथ आगे बढ़े, ठीक है, या तो आप उनके साथ आगे बढ़ो। तो थर्ड पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व है, रोमांटिक पार्टनर भी हो सकते हैं, हर किसी की सिचुएशन में नहीं होगा कि रोमांटिक पार्टनर हो, ये फाइनेंशियल इशू भी हो सकता है, या तो अभी एज छोटा है, घर में छोटे हो, या तो आपके पार्टनर छोटे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे घर वाले सीरियसली लेने नहीं ले रहे हैं आपको, या तो आपके पार्टनर अगर घर में छोटे हैं तो कहीं ना कहीं उसको भी सीरियसली ले नहीं ले रहे हैं। आप लोगों का थॉट चक्र ब्लॉक है गाइस, ठीक है, अनहील्ड है आप लोग का थॉट चक्र। तो चीटिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे निकल के आई है और थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन निकल के आई है, आपकी एनर्जी यही लग रही है। यहाँ पे दो सिचुएशन में कहीं ना कहीं आप लोग स्टक हो, कंफ्यूजन में दिख रहे हो, थर्ड आई चक्र और थॉट चक्र खासकर आपका इनबैलेंस है। अगर मैं इसको सीरियल वाइज लूँ, जैसे मान लीजिए कि मैं अगर ऐसे करके लिखती हूँ, 3 है, सन को नंबर 1 में ही रखती हूँ कि नंबर सन 1 में ही है, और 7 है, यहाँ पे भी 7 है। अगर मैं ऐसे अब रीड करके देखूं, जो भी काम किए जुनून के साथ कि बहुत ज़्यादा पैशनेट होके किए हो, उसके बाद क्या हुआ, आप कंफ्यूज होना हो गए, ठीक है, कि मुझे ये, एक तो आपको आपका इंट्यूशन रोक भी रहा था कि ये गलत है, ठीक है, फिर भी आप कर रहे थे, क्योंकि आप मेंटली बहुत ज़्यादा वो लगे नहीं फंसूंगा, ठीक है, कुछ नहीं होगा, बहुत ही जुनून के साथ चीज़ें कर लिए, नहीं पकड़ाऊंगा, नहीं पकड़ा जाऊंगी, जो भी है, तो बहुत ज़्यादा जोश में किए और कहीं ना कहीं आपका चोरी पकड़ी गई, ठीक है, और आप जो चाहते थे उसमें कामयाबी हो गए, लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि आप ही उस दलदल में फंस के रह गए हो। अभी करंट एनर्जी वही है, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो आपका पैसे से रिलेटेड ही कोई ना प्रॉब्लम हो, तो कहीं ना कि आप खुद चीज़ें फंसते हुए नज़र आ रहे हो यहाँ पे। और अब चाहते हो कि आप अपने पार्टनर के साथ चीज़ें ठीक हो जाए, उनको मैनिफेस्ट करें, सेपरेट के बाद कहीं ना कहीं आप चीटिंग की हो, उनके साथ छोड़ के चले गए, गिव अप कर दिए, उनका सामना करने की भी हिम्मत नहीं है आप लोगों को, और बहुत ज़्यादा निराश लग रहे हो आप अपने मैरिड लाइफ में खासकर, और रिलेशनशिप में आप स्टेबल, मतलब इस वर्क करना चाहते हो, काम करना चाहते हो, लेकिन वही किस मुंह से जाओगे आप लोग, बहुत ज़्यादा निराश लग रहे हो, क्योंकि आपको पास्ट की चीज़ें सताई जा रही है या सताया जा रहा है। दो सिचुएशन तो रही आपके लव लाइफ में, या तो मैरिड लाइफ में, या तो आपके प्रोफेशनल लाइफ में। हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ से आप डील कर रहे हो मैरिड लाइफ, या तो प्रोफेशनल लाइफ से आप डील कर रहे हो लव लाइफ, ऐसा हो सकता है। अगर लव लाइफ से डील करे तो थर्ड पार्टी, ठीक है, अगर पैसे से जगल कर रहे हो तो आपका कोई और हो सकता है, जैसे बिजनेस के चलते, पैसे के चलते कहीं ना कहीं आप अपने किसी को चूना मारा है, कुछ तो किया आपने, ठीक है, अब आपको भली भांति पता है आपने किया क्या है, क्योंकि आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट नहीं है, सच्चाई आप देखना ही नहीं चाहते हो, ठीक है, या तो नहीं देख रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, क्योंकि आपका इंट्यूशन सच बोल रही थी या बोल रहा था, लेकिन आप लोग सुनते ही नहीं अपने इंट्यूशन की, क्योंकि आपके अंदर इमेच्योर एनर्जी है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा नादानीपना है आपके अंदर।
कभी भी लाइफ में सीरियस नहीं हुए हो आप लोग, ठीक है। मैं हर किसी के साथ ये चीज़ें रेजोनेट नहीं होगी, ठीक है। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे भी आप लोग समझदार हो, ठीक है, जिनके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, लव लाइफ के मामले में, पैसे के मामले में, काम के मामले में, या हमेशा आपको कंफ्यूजन में रखे, चाहे आपके घर वाले हो, दोस्त हो, कोई ना कोई आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल अगर की हो, तो कहीं ना कहीं आपका जो आत्मा है ना, वो कहीं ना कहीं अभी लाइट में आते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा थक गए हो, बहुत ज़्यादा थक गए हो, आपको काम करने का मन नहीं कर रहा है। तो ये वो लोग हैं जो कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं किए हैं, हमेशा लोगों को प्यार दिए हैं, एंड उल्टा आप धोखा खाए हो। तो ऐसे मेरे व्यूअर्स, आपके लाइफ में वो लाइट आने वाली है, ठीक है। आपका जो अंदर का सोल है, जो बच्चा है, वो कहीं ना कहीं बाहर आते हुए नज़र आ रहा है। आप लोग बहुत ज़्यादा जुनून में आते हुए नज़र आ रहे हो। आप सारे पास्ट की चीज़ों को लेट गो करके जो भी हुआ उस चीज़ को आप लोग भूल जाओगे। तो ये वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ईमानदार, ऑनेस्ट हैं, एंड हमेशा लोगों को प्यार देना जाने हैं, अनकंडीशनल, चाहे आपके साथ कितना ही कुछ ना हो जाए, लेकिन आप लोगों को प्यार ज़रूर देते हो और लोगों को माफ़ भी कर देते हो। लेकिन यहाँ पे ना सिर्फ और सिर्फ 20% लोग ही ऐसे होंगे, ठीक है, और 90% लोग ऐसे हैं कि मतलब आप लोगों के साथ गलत कर रहे थे, अपने पार्टनर के साथ गलत कर रहे थे। दो दो लोगों की सुनो, किसकी सुनो, ये इसमें भी जगल कर रहे हो आप लोग, किसकी सुनो किसको नहीं सुनो। आप ना एक चीज़, आपके लाइफ में जो चीज़ें चाह रहे थे ना, वो चीज़ें आपको मिली भी है कई हद तक, ठीक है। इसको आप लोग डिनाई नहीं कर सकते हो। किस किस को मिला है, ये बातें सच हो रही है, रेजोनेट हो रही है, तो प्लीज़ अभी बोलिए कि आपके साथ ये चीज़ें मैच हो रही हैं। इस एनर्जी को क्लेम कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं स्टक लग रहे हो आप लोग, मतलब कॉन्फिडेंस लग रहे, कॉन्फिडेंस डाउन लग रहा है। कुछ मेरे व्यूवर्स का ऐसा भी है, फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, ना यहाँ जा पा रहे हो, ना आगे चीज़ें बढ़ रही है, ठीक है। अभी मैं क्लैरिफाई नहीं करूँगी, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं एक कार्ड को क्लैरिफाई कर, वो है 7 ऑफ सोर्स के कार्ड को ले ही लेती हूँ। मेरे को 7 ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। तो ये एंजल नंबर आपको दिख रहा है तो आप लोग पूछ सकते हो गाइस, ठीक है। बाकी तो मैं साइन बता दी हूँ। 10 ऑफ कप्स, पार्टनर को ही डिच कर दिया आप लोग। चीटिंग की हो पार्टनर से, या तो हाँ, या तो ना शादी का वादा किए हो आप लोग, उन्हीं को ही सेक्रीफाइस कर दिए, इग्नोर कर दिए, बड़े बड़े बातें मतलब वादे किए होंगे। और जो लोग नहीं किए, हो सकता है बड़े बड़े वादे नहीं किए, तो कुछ लोग ऐसा साइलेंट ट्रीटमेंट दिए। आप चीट कर रहे थे इनको, बेसिकली कहूँ तो यहाँ पे चीट कर रहे थे, और शादी का वादा किए हो, और कहीं ना कहीं आपको डिफ़िकल्टी हो रहा था। हो सकता है ये सामने से ये शादी की बातें कर रही थी या कर रहा था कि बहुत टाइम हो गया, अब शादी करना चाहिए, या तो सीरियस बंदा है या बंदी है जो हमेशा शादी की बात करती होगी, क्योंकि इनको एकदम स्ट्रॉन्ग कनेक्शन चाहिए, ऐसा हो सकता है। तो आपको इनका हर चीज़ें पता है, कमजोरी, ठीक है, ये किस तरह की बंदी या बंदा है, तो आप पढ़ लिए इनको। उस हिसाब से जब ये बात को छेड़ें, ठीक है, या तो आपको लगा कि बहुत ज़्यादा सीरियस हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप भागना ज़रूरी समझे, और थर्ड पार्टी के पास चले गए हो आप लोग। चलिए अभी मैं देखूंगी आपको किस योग पे काम करने की ज़रूरत है। किसी के साथ फाइटिंग हो सकती है आप लोगों का, सॉरी, अगर शिवशक्ति गाइड करें मेरे व्यूवर्स को किस योग पे काम करने की ज़रूरत है। वैसे तो कार्ड में अभी तक रीड नहीं की हूँ, तो वो भी मैं बताती हूँ, आपको रिश्ते पे काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहले ये निकल के है, यानी कि आपको कर्म योग पे काम करने की ज़रूरत है, अपने आत्म योग पे काम करने की ज़रूरत है। आप लोग इंट्यूशन करने सुनते हो, लोगों की चीज़ पे देखते हो, देखा देखी चीज़ें करते हो, एंड बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंड चला के कहीं ना कहीं आप लोगों को ठगते हो, उनके दिल के साथ खेलते हो, ठीक है। जो 90% लोग हैं मेरे व्यूवर्स, मैं उनकी बात कर रही हूँ।
द मैजिशियन का कार्ड है, ले लेती हूँ, गिर गया है। हालांकि बहुत सारे कार्ड्स गिरे थे बट मैं नहीं ले रही थी, अब मैं इसको लेना ही चाह रही हूँ तो ले ही लेती हूँ। द मैजिशियन नंबर 1 है यहाँ पे, जो कि न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यानी कि आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, आप पहले जैसे एनर्जी पे नहीं लग रहे हो, यानी कि आप सारी चीज़ें ठीक करना चाहते हो। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हो क्योंकि सेपरेशन के बाद आपको बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हुआ है, ठीक है, कि आप अपने पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं गलत किए हो। तो आप इनको मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, साथ ही साथ आप चाहते हो कि इनके साथ एक मीटिंग हो जाए। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि आपका हो सकता है सेपरेशन के बाद आप लोगों का हार्ट चक्र एक्टिवेट हुआ होगा। ठीक है, एक्टिवेट हुआ होगा। मेजर अरकाना का 2 कार्ड है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी ये चीज़ें टेम्परेरी है, ठीक है, ये लॉन्ग टाइम के लिए भी हो सकता है। अगर आप लोग सीरियस हो गए और आप चाहते हो किसी रिलेशनशिप में काम करना चाहते हो, या तो इस मैरिड लाइफ को सक्सेस करना चाहते हो हमेशा के लिए, मतलब आप कोई ड्रामा किए बिना, ठीक है, जिसके लिए कम से कम सामने वाला ये बंदी या बंदा, जो भी आपके हस्बैंड वाइफ है, आपसे शिकायत ना करे, आपके साथ अच्छे से रहे, खुशी के से। हो सकता है कि आप थर्ड पार्टी से बात कर रहे थे फ़ोन में, ऐसा भी हो सकता है, यानी कि आप मैरिड हो लेकिन अदर पर्सन से आप बात कर रहे थे और वो बातें पकड़ा गई हैं, चाहे आप हस्बैंड से डील करो चाहे वाइफ से डील कर रहे हो। आत्मा योग भी क्या और कर्म योग पे आपको काम करने की ज़रूरत है। फिजिकली अट्रैक्शन फील कर रहे हो एंड इमोशनली अट्रैक्ट हो रहे हो अपने पार्टनर से। अच्छा, ये अजीब सा ही उड़ के आया है, ये आना ही था। देखिए ये पॉपअप हुई थी, गिरी भी थी ऐसा कार्ड्स। हाई प्रीस्टेस, मेजर अरकाना, आपके रीडिंग में मेजर अरकाना की रीडिंग निकल के आ रही है। 5 कार्ड्स लेंगे। एक और कार्ड दीजिए, कौन से योग पे काम करने की ज़रूरत है, यानी कि ज्ञान योग निकल के आ चुकी है यहाँ पे। तो 7 नंबर 2 बार आ चुका है। क्वीन ऑफ कप्स एंड एज ऑफ पेंटिकल्स। आई होप कार्ड विजुअल हो रहा है आप लोगों को। हाँ, तो यहाँ पे वही है, आपको अपने कर्म योग पे काम करने की ज़रूरत है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, मेजर अरकाना से लवर्स का कार्ड, द मैजिशियन, यानी कि 3 मेजर अरकाना और 2 माइनर अरकाना के कार्ड्स निकल के आना है। आत्म योग, ज्ञान योग और क्या बोलते हैं कर्म योग, ये तीनों योग पे आपको काम करने के लिए कहा जा रहा है। रिश्तों पे काम करें, सीरियस हो जाइए, सीरियसनेस दिखाइए एंड चीज़ों को निभाना सीखिए आप लोग। एंड हमेशा चीज़ें लेना नहीं है आपको, ठीक है, सामने से देना भी होगा आपको। इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, चाहे वो पैसा हो, काम हो, रिश्ता हो, चीज़ें आपको भी निभाना आना चाहिए। ठीक है, आप देते नहीं हो, लेते हो सकता है नियरली पास्ट में आप चीज़ें लेते जा रहे थे बट आपकी किस्मत में ही था ये, क्योंकि डिवाइन के हाथ में है ये पेंटिकल्स। तो हो सकता है आपकी किस्मत में आपके भाग्य अच्छे थे, इसलिए मैं बोल रही ना, कुछ चीज़ें आपको मिल जाते थे, ठीक है, सामने से मिल जाते थे। अब वो आपका फितरत है कि आप चीटिंग करके ले रहे हो, क्या है, ठीक है, लेकिन ये है ही किस्मत में आपका लिखा हुआ, तभी तो आप इसमें सक्सेस हुए ना। यानी कि आप चीट कर रहे थे, धोखा दे रहे थे, लेकिन जब तक हो रही थी चीज़ें, हो रही थी क्योंकि आपके फेवर में चीज़ें थी, इसलिए हो रही थी, आपको मिल रही थी। लेकिन अभी जो है ना, सामने वाला भी जागरूक है गाइस, ठीक है, हमेशा आप चीट नहीं कर सकते। सामने वाले को भी सच्चाई पता चल चुकी है कि आप किस किस्म के इंसान हो। तो अब जो है आपको ये तीनों योग पे काम करो, क्योंकि आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो गया है। और कोशिश करो तो आप लोग थर्ड आई चक्र भी एक्टिवेट करो, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। और चीज़ों को हाइड ना करें आप लोग, ठीक है, आप ना चीज़ों को हाइड बहुत ज़्यादा करते हो, चीज़ छुपाते हो आप लोग। तो इस चीज़ पे थोड़ा आपको काम करने की ज़रूरत है, यानी कि आपको आत्मा योग पे काम करने की ज़रूरत है, जिसमें बोले रिश्ता पे काम करने की ज़रूरत। झूठ ना बोले, झूठ जो भी है ओपनली बात कीजिए आप लोग। जो फील कर रहे हो उसको बोल दो आप लोग। अट्रैक्शन फील करो तो आप लोग बोल दो वो चीज़ को। ऐसा नहीं कि अट्रैक्शन फील करे, याद आ गया, टेम्परेरी चीज़ें और कर ले और फिर चले गए, फिर वापस से आप वही हरकतें कर रहे हो। नहीं, ये परमानेंट चीज़ें होनी चाहिए।
ठीक है, आप डिसाइड तो कर रहे हो जाने का, ठीक है, अट्रैक्शन हो रहा है, आपको फील हो रहा है, आप रिश्ते पे काम करना चाहते हो, मैरिड लाइफ को ठीक करना चाहते हो, जो भी है, तो कहीं ना कि आपको पहले सीरियस होना पड़ेगा। आप थर्ड आई चक्रा पे मेडिटेट कीजिए, उसको एक्टिवेट कीजिए, और ये इसको परमानेंट के लिए अगर फ्यूचर वैसे आपको सही करना है तो उस हिसाब से आपको कमिटमेंट भी देना पड़ेगा और आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा। और पॉजिटिव चीज़ को आप मैनिफेस्ट जितना करोगे तो उतना ही चीज़ें आपके लाइफ में आएगी। अब बड़ी चीज़ें चाहिए तो थोड़ा लेट लगेगी, छोटी चीज़ चाहिए तो वो आपके सामने उपस्थित हो जाएगी, वो आपको मैनिफेस्टिंग पूरी हो जाएगी। ठीक है, स्पिरिचुअल यानी कि 7 नंबर 2 बार आ चुके हैं, यानी कि आध्यात्मिक के मतलब बाहर जा रहे हो आप लोग, आध्यात्मिक से बाहर जा रहे हो। मैं इसका मतलब ये नहीं बोल रही कि आप लोग अगरबत्ती नहीं जलाते, माथा नहीं टेकते हो, ठीक है, मंदिर मस्जिद चर्च में नहीं जाते हो, जा रहे हो, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो आत्मा से आत्मा का जो मिलन होता है, यानी कि यूनिवर्स से जो अलाइनमेंट है ना, वो नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, बस ऊपर से चीज़ें किया जा रहा है। तो 2 बार 7 नंबर आना और यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड आना, और जैसे मैं बोल रही हूँ आत्मयोग पे काम करने की ज़रूरत है, यानी कि आप अपना इंट्यूशन का नहीं सुनते हो और भगवान आपकी नहीं सुन रहे, क्योंकि आप आत्मा से ही नहीं जुड़ रहे हो, आत्मा का सुन ही नहीं रहे, अपनी इंट्यूशन का सुन ही नहीं रहे हो, और ना मतलब रिसेंट पास में आप भगवान का सुन रहे थे, क्योंकि भगवान तो आपको नहीं बोल रहे कि नहीं आप ये लोगों को हट करते जाओ, ये तो आपको भगवान ने नहीं कहा, लेकिन आप कर रहे थे ना। और अगर बाई चांस जो 20% लोगों के साथ गलत हो रहा था, तो आप यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो, लोगों को माफ़ करना सीख जाओ आप लोग, ठीक है, माफ़ कर दो, दिल पे कुछ भी चीज़ें ना रखें, क्योंकि हो सकता है आप आगे नहीं बढ़ रहे क्योंकि आप लोगों को माफ़ नहीं कर रहे हो। आसान नहीं होता है, लेकिन आप इतने स्ट्रांग हो जाओगे ना कि देखिए हाई प्रीस्टेस का द मैजिशियन और द लवर्स का कार्ड है, आप अनकंडीशनल लव वाले इंसान हो, ठीक है, आप लोग हीलर भी हो सकते हो। तो आप लोगों के साथ गलत कितना भी हो जाए, लेकिन आप लोग इतने स्ट्रांग हो जाओगे कि आपके साथ कोई हर्ट भी कर रहा है ना, एक तो आप जान जाओगे कि आप लोग आपके सामने जो इंसान आ रहा है टॉक्सिक आ रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंसान आ रहा है, तो आपको वो भनक हो जाएगी, भनक हो जाएगी। और भनक होने के बाद उसके बाद अब अवेयर हो जाओगे। उसके बाद आपके साथ अगर बाय चांस जाने ही अनजाने आपका उस समय ध्यान नहीं रहा, ठीक है, जब आपका ध्यान नहीं रहेगा तो हो सकता है आपके साथ कुछ गलत हो भी जाए बाय चांस, तो भी कहीं ना कहीं आप वो छोटी चीज़ें आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगा, यानी कि आप हर्ट नहीं होगे, उस चीज़ के बारे में सोचते नहीं रहोगे। यहाँ पे कुछ मेरे व्यूअर्स प्रेग्नेंट हो सकते हो आप लोग, या तो आप सोच रहे हो लेने का, टैरो रीडर हो सकते हो आप लोग, या तो टैरो रीडर बहुत ज़्यादा देख रहे हो आजकल, बहुत ज़्यादा देख रहे हो आप लोग। तो ओवर थिंकिंग से आप लोग बाहर आइए, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप लोगों की चल रही है, हाईली ओवर थिंकिंग चल रही है, मतलब आपके लाइफ में नेगेटिव चीज़ें हो रही है ना, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा आप लोग सोच रहे हो। कभी कभी पॉजिटिव चीज़ें आप लोगों के दिमाग में आती है तो वो भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि हाँ ऐसा होगा, ऐसा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा। और जो 20% लोग जो आपके साथ अगर पैसे के मामले में कुछ गलत हुआ है तो कहीं ना कहीं आपके पास भी वो भी आ जाएंगी, ठीक है, कैसे आएगी ये डिवाइन के ऊपर छोड़ दो, ठीक है, लेकिन आप कुछ गलत ऐसा चीज़ें ना करें, ठीक है, क्योंकि थ्रॉट चक्रा ब्लॉक है आप लोगों का, गाली गलौज करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि गाली गलौज करके पैसा वैसे भी नहीं मिलेगा, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है, सरेंडर कर दो। मांग सकते हो, आपका हक है, आपका पैसा है, मांगिए अगर आपको मांगने का मन करता है, गुस्सा भी आता है, ठीक है, 2-4 बातें भी सुना दो, लेकिन गाली गलौज ना दे। आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखें, मतलब ज़्यादा वेस्ट ना करें। ये कार्ड एक चीज़ बता रही है कि आप जिनको मैनिफेस्ट करो अपने पार्टनर को, ये आप लोगों का डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन ने आपके लाइफ में ये पार्टनर को भेजे हैं, ठीक है, जिसके प्रति आप बहुत ज़्यादा हाईली एकदम मतलब फिजिकली और इमोशनली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो उनको अपने लाइफ में, लेकिन कुछ ऑब्स्टिकल्स भी है, ठीक है, और वो ऑब्स्टिकल्स क्या हो सकते हैं कि डिवाइन बीच में है, तो एक की एनर्जी लोअर में, एक की एनर्जी हायर में है, तो इक्वल गिव एंड टेक भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक गद्दारी कर रहा है, एक झूठ बोल रहा है, एक थर्ड पार्टी के साथ है, ठीक है, थर्ड पार्टी के पास रखा है, ये एनर्जी मैच नहीं हो रही है, तो एनर्जी मैच होना बहुत ज़रूरी है, जो डिवाइन कनेक्शन है। ऑब्स्टिकल से थर्ड पार्टी है, आप कार्मिक बॉन्ड है उसको आपको तोड़ना पड़ेगा, और कार्मिक बॉन्ड जैसे थर्ड पार्टी है, ये सब चीज़ों को आपको लेट गो करना, तभी आप लोग एक हो पाओगे, ठीक है, तब तक नहीं तो आप लोग अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तड़पते रहोगे। तो क्लियर करना है आपको, ठीक है, जो भी ऑब्स्टिकल्स है, जो भी चीज़ें हैं, थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन, उसको लेट गो करके है आपको इस रिलेशनशिप में सीरियस होना पड़ेगा। तो आपको किस योग पे काम करना है? ज्ञान योग, कर्म योग, आत्मयोग,
और थोड़ी बहुत भक्ति हो, क्योंकि 7 नंबर 2 बार आ चुका है। आध्यात्मिक से बाहर होते जा रहे हो आप लोग। मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि एकदम टोटली बाहर हो गए हो, मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगी कि आप लोग जुड़ गए हो, ठीक है, एकदम पक्का वाला जुड़े हो यूनिवर्स से, मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगी। तो यूनिवर्स से कहीं ना कहीं हो सकता है पहले जुड़े थे, लेकिन अभी अलाइनमेंट नहीं दिख रहा है आपका यूनिवर्स के साथ। तो आध्यात्मिक तरफ और झुकाव डालिए, थोड़ा और चीज़ें कीजिए, आप लोग रिचुअल वगैरह करो जो भी आपको आता हो, ठीक है। या तो नहीं आता है तो यूनिवर्स से आप हेल्प ले सकते हो। जब आप मेडिटेशन करोगे तो आपका इंट्यूशन सारी चीज़ें बोल देगी, ठीक है, आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। चलिए थोड़ा गाइडेंस भी देख लेते हैं। मैं सोची नहीं थी गाइडेंस निकालूंगी। वैसे तो आपको तीनों योग पे काम करने की ज़रूरत है। सॉरी, कर्म योग, ज्ञान योग, 4 हो गए अभी टोटल, पूरे 4 योग हो गए हैं, ठीक है। मैं कभी भी एकादशी की रीडिंग करती हूँ ऐसा सोचती कि नहीं एक कोई ऐसा योग होगा जिसमें मेरे व्यूवर्स को काम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चारों को चार ही आ जाते हैं, थोड़ा कम में आते हैं। जैसे ज्ञान योग बहुत कम में आता है, एंड जो आत्मा योग है वो भी बहुत कम मतलब कर्म क्या बोलते हैं उसको, भक्ति योग, भक्ति योग और जो भक्ति योग बहुत कम आते हैं। आत्मा योग भी बहुत कम, नहीं आत्मा योग भी बहुत ज़्यादा आता है, कर्म योग बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि कोई ऐसा योग है जिसमें ना है, ठीक है। एंजल गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। कर्म योग और आत्म योग में तो आता ही आता है। मतलब ज्ञान योग और भक्ति योग इसमें बहुत कम आता है, पर चारों योग आया है आज भी। एंजल गाइडेंस दीजिए। तो आपको काम करना है इन तीनों योग पे, अपने रिश्ते पे, अपने इंडिविजुअल इनर वर्क पे काम करना है, अपने अंदर की चीज़ों पे काम करना है। जैसे कि यूनिवर्स भी आपसे अलाइनमेंट बना है, वहाँ पे आपका भक्ति योग भी काम करेगा, ठीक है। आपका आत्मा योग के साथ साथ आपका भक्ति योग का भी हो जाएगा चीज़ें, और धीरे धीरे ज्ञान योग पे भी चीज़ें हो जाएगी। तो आप अगर एक चीज़ पे ध्यान देते हो, यानी कि मान लीजिए कर्म योग पे तो आपको करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप आत्मा योग पे करते तो आपका भक्ति योग और ज्ञान योग ये दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे। एंजल गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है। अच्छा, नंबर 10 है यहाँ पे, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। एनर्जी बहुत ज़्यादा स्लो है, आप लोग बहुत ज़्यादा स्लो दिख रहे हो, आलसीपना घेर के रखा है आप लोगों को, ठीक है। काम करने का मन नहीं कर रहा तो भी कर रहे हो ज़बरदस्ती का। अब ये भी कह रहे लोग मेरे व्यूअर्स, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे। पता है मेरे को गाइस, काम नहीं करोगे तो खाओगे, लेकिन जिस जुनून के साथ इंसान काम करता है, जैसे पहले आप करते थे, वो जुनून नहीं दिख रहा है अभी। अब बहुत ज़्यादा लेजीनेस में दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा बर्डन है आपके लाइफ में। अगर बर्डन नहीं भी है, काम का ज़्यादा प्रेशर नहीं है, तो कहीं ना कहीं माइंड कॉन्फ्लिक्ट आपका चल रहा है, या फिर क्या बोलते हैं, माइंड में इतना हैवीनेस है आपके अंदर कि चीज़ें आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, सिर दर्द करना, चुप रह रहे हो कुछ मेरे व्यूअर्स। तो कहना कि आप अभी आपका थ्रॉट चक्रा भी, जैसे मैं बोल रही हूँ, आप लोगों का एक्टिवेट होकर गया, तो कहना कि आप लोग साइलेंट ट्रीटमेंट से बाहर आओगे, ठीक है। लोगों से कटे कटे से रह रहे, तो कहना कि आप बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हो, गुस्सेले इंसान दिख रहे हो। हालांकि बहुत ज़्यादा इनोसेंट इंसान हो आप लोग, बहुत ज़्यादा प्योर सोल के इंसान हो, लेकिन यहाँ पे वही आती है, पैसे के मामले में कुछ चीज़ें ही आ रही ज़्यादा। कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं कि आपको पैसा कमाना है तो आपको कहीं जाना है, ठीक है, और आप लोग चले भी जाओगे, आपको दूसरे शहर में काम करना पड़े तो आप वो करने के लिए चले जाओगे। तो एनर्जी स्लो है, सोच रहे हो आप लोग, खाली सोच रहे हो, ठीक है। तो एनर्जी स्लो है आप लोगों की, एक्शन लेने का मन होता है लेकिन नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि एनर्जी स्लो है आप लोगों का। बाहर जाके आप लोग काम करना चाहते हो। और कुछ मेरे व्यूअर्स, आपको गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा। आपके लाइफ में पैसे है, ऐसा नहीं बोलूँगी कि आपके पास 1 रुपये भी नहीं है, ठीक है आपके पास, आप बहुत ज़्यादा स्टेबल दिख रहे हो, लेकिन आपको और पैसे चाहिए। जो हो सकता है कुछ काम ऐसा जो आप करना चाहते हो, जो चीज़ें चाहिए उसके लिए पैसे बहुत ज़्यादा लगेंगे, तो कहीं ना वहाँ पे सोच विचार बहुत ज़्यादा कर रहे हो, और आप बहुत ज़्यादा निराश भी लग रहे हो यहाँ पे।
ठीक है। यहाँ पे लव लाइफ की बात करूँ, जो एक्शन लेने से रुके हुए हैं, आप लोग नहीं ले रहे हो, सोच रहे हो बस, तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए, ठीक है। ये लेज़ीनेस एनर्जी से बाहर रहिए, पानी खूब पिए, नींबू का जूस पिए आप लोग, ठीक है। आमापारा का पानी होता है वो भी आप लोग पी सकते हैं, जिससे कि आपको फुर्ती मिले, ठीक है। आप काम करने भी आपको मज़ा आए, और जो भी लेज़ीनेस, जो भी आलसीपना, उससे आप लोग बाहर आ जाओगे। वाटर का यूज़ ज़्यादा कीजिए आप लोग, नींबू का यूज़ कीजिए आप लोग, गुस्से को लेट गो करो आप लोग। इतना सोच, ओवर थिंकिंग बंद करो, मतलब बंद करो गाइस, ओवर थिंकिंग बंद करो। यहाँ पे टून फिल्म जर्नी वालों का भी हाल यही है, मेरे डीएम का भी खुद वही हाल है, चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो ओवर थिंकिंग मत कीजिए। अगर ट्विन फ्लेम वाले देख रहे तो आप लोगों के लिए यही मैसेजेस मैं देना चाहूँगी, चाहे आप हो चाहे आपके पार्टनर, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रहा है तो स्टॉप लगाइए इस पे, ठीक है। तो आने वाले समय पे आपके लाइफ में जो भी बर्डन है, ठीक है, चाहे वो आपका मेंटल बर्डन हो, चाहे वो आपका फिजिकल बर्डन हो, चाहे वो आपका वर्क प्लेस से ही कोई भी काम काज कुछ भी हो, तो कहीं ना कहीं उसको आपको हटाने के लिए कहा है, ठीक है। काम होते रहेंगे गाइस, वो कभी नहीं जाएंगे, पैसे हमको हमेशा कमाना पड़ेगा, काम हमको हमेशा करना पड़ेगा। तो अभी थोड़ा आप इतना देखो कि आपको जितना मेंटली स्ट्रेस ले रहे हो, उस चीज़ को थोड़ा आप लोग साइड करके अपने हीलिंग पे ध्यान दो, अपने पर्सनल चीज़ों पे ध्यान दो, अपने आत्म योग पे ध्यान दो, जिससे कि आपका ज्ञान योग, आपका कर्म भी सही होगा, ठीक है। एक्टिवेट हो जाएगा आपका कर्म योग, भक्ति योग और आपका ज्ञान योग। तो आप और अच्छे से चीज़ों को करने लग जाओगे, धीरे धीरे आप बहुत ज़्यादा मैच्योर इंसान भी बनते जाओगे। जिम्मेदारी लेने से आप पीछे नहीं हटोगे, भागोगे नहीं, गिव अप नहीं करोगे, डर का सामना आप कर पाओगे। जैसे आप डर, आपको बहुत लगता होगा, आप चीज़ें करने से पहले बहुत ज़्यादा डरते होंगे, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो स्ट्रेंथ भी आएगी, वो पावर आएगी, स्ट्रेंथ पावर, विल पावर आपकी जागेगी। तो गाइस, ये थी एकादशी की रीडिंग, कैसी लगी? आई होप कुछ ना कुछ रेजोनेट हुआ होगा, कुछ ना कुछ मदद मैं कर पाई हूँ इस रीडिंग के थ्रू। तो आप मैं इस रीडिंग को ऑफ करें, आप लोग हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। जय महादेव।